नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ओछा अहंकार। आवाज सरोज शर्मा। किसी ने बहुत ही सही बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। लेखक कहते हैं कि बात उस जमाने की है जब कबूतर झाड़ियों में अंडे दिया करते थे। लोमड़ी आती और उनके अंडों को खा जाती थी। यह देखकर कबूतर बड़े ही परेशान रहते थे। रखवाली का कोई सही प्रबंध उन्हें नहीं जान पड़ता था। तो कबूतरों ने जो चिड़िया पेड़ पे उड़ती थी उनसे अपने अंडों के बचाव के बारे में पूछा। एक जो उनका बूढ़ा कबूतर होता है, वो कहता है कि चिड़िया हमारे अंडे लोमड़ी खा जाती है। हम लोग कितना भी जतन करें, खा जाती है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारे वंश आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कि कोई उपाय आप बताइए, आप लोगों के पास हो तो। तब चिड़िया बोलती हैं कि आप लोग पेड़ों पे घोंसला बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मतलब चिड़िया कह रही है कि आप लोग पेड़ों पे घोंसला बना लीजिए और उस पे रहिए। लोमड़ी से बचने का इससे बढ़िया उपाय कोई भी नहीं है। कबूतर घोंसला बनाता है पर वह ठीक से नहीं बन पाता है। आखिर में वो तय करता है कि दूसरी चिड़ियों की सहायता से घोंसले का काम पूरा किया जाए, क्योंकि चिड़ियों को घोंसला बनाना अच्छे से आता है। चिड़ियों को बुलाया तो वे खुशी खुशी आई और कबूतर को अच्छा घोंसला बनाना सिखाने लगी। अभी बनाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने कहा, ऐसा बनाना तो बहुत ही आसान है, हमें भी आता है। मैं इसे बहुत आसानी से बना लूंगा। यूं तो हम ही बना लेंगे। चिड़िया ये कबूतर की बात सुनकर वापस चली गई। कबूतर ने बहुत कोशिश की पर घोंसला ठीक से नहीं बना सका, क्योंकि उसे तो आता ही नहीं था। वह फिर चिड़ियों के पास गया। खोजती हुई वो फिर आई और तिनके ठीक तरह से सजाने लगी। चिड़िया इतनी सीधी थी कि कबूतर जब फिर उनके पास जाता है तो वो वापस आती हैं और तिनकों को सजाने लगती हैं। आधा भी काम पूरा न हो पाया था कि कबूतर फिर से उचक के बोला। उसने कहा, ऐसे तो मैं जानता ही हूं, मैं बना लूंगा। चिड़िया फिर वापस चली गई। कबूतर लगा रहा पर वह बना फिर भी नहीं सका। चिड़ियों के पास फिर पहुंचा कि अब इनसे फिर मदद ली जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, जो जानता कुछ नहीं और मानता है कि मैं सब कुछ ही जानता हूं, ऐसे मूर्ख को हम लोग कुछ नहीं सिखा सकते। ना समझ कबूतर चिड़ियों की बात सुनकर अपने ओछे अहंकार में किसी से कुछ नहीं सीख पाया और अभी तक उसका घोंसला अन्य चिड़ियों की अपेक्षा भौरा ही बनता है। सही कहा जाता है कि कबूतर कभी अपने घोंसले में नहीं रहते, वह चिड़ियों के घोंसले में ही निवास करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।